Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This video is about parental care. Drivers define parental care as any investment by parents to its offspring that increases the survival of that offspring while decreasing the ability of the parent to invest in other offspring. पेरेंट्स का अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सर्वाइवल को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी बिहेवियर होता है, जो वो बिहेवियर शो करते हैं, जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरेंटल केयर। फॉर एग्जांपल इंक्यूबेशन ऑफ एग्स, फीडिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। आपने देखा होगा अक्सर जो बर्ड्स होते हैं वो एग्स जब ले करते हैं तो अपने नेस्ट में उनके जितने एग्स पड़े होते हैं उनके ऊपर इंक्यूबेट करते हैं, यानी कि उनके ऊपर बैठते हैं। तो इंक्यूबेट करने का मतलब ये होता है कि वो अपने पर वगैरह उसके ऊपर बिछाते हैं, उनका टेम्परेचर एग्स का इंक्रीज़ करते हैं। वो टेम्परेचर जो है वो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स के बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उन्हें कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने ऑफ स्प्रिंग्स को फीडिंग कराते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। और प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स के उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि अपने ऑफ स्प्रिंग की बेस्ट सर्वाइवल के लिए उनको प्रीडेटर्स से बचाते हैं। फिर पेरेंटल केयर जो है ये 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट पेरेंटल केयर होती है और इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं डायरेक्ट पेरेंटल केयर। डायरेक्ट पेरेंटल केयर includes behavior that have an immediate physical impact on offspring and their survivals। यानी कि डायरेक्ट पेरेंटल केयर में जो पेरेंट्स होंगे वो अपने ऑफस्प्रिंग से फिज़िकली कॉन्टैक्ट में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल in mammals, direct parental care includes behaviors like nursing, grooming, ट्रांसपोर्टिंग एंड हडलिंग विद यंग। ये तमाम बिहेवियर जो हैं ये डायरेक्ट पेरेंटल केयर में आएंगे क्योंकि इनमें जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग से फ़िज़िकल कांटेक्ट में होते हैं। उसके बाद है इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर। इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर इंक्लूड्स बिहेवियर्स दैट पेरेंट्स मे परफॉर्म वाइल अवे फ्रॉम यंग, यानी कि ये वो बिहेवियर्स हैं जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग से दूर रहते हुए भी वो बिहेवियर परफॉर्म करते हैं लेकिन उनकी केयर करते हैं। इनमें जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग से फ़िज़िकल कांटेक्ट में नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल आउल मंकीज़ फीड लैक्टेटिंग फीमेल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी अबाउट पेरेंटल केयर, कि पेरेंटल केयर के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करते हैं। तो बच्चे पेरेंटल केयर के लिए पेरेंट्स जो हैं मस्ट हैव 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, कि पेरेंटल केयर के लिए पेरेंट्स को 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो लेने होते हैं। फर्स्ट उनमें ये है दे मस्ट डिसाइड हाउ मच ऑफ़ देयर ओन रिसोर्सेज टू डिवोट टू रिप्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ देयर ओन ग्रोथ एंड सर्वाइवल। इट मीन्स कि उनके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि उन तमाम रिसोर्सेज में से उन्होंने अपनी रिप्रोडक्शन के लिए कितने रिसोर्सेज जो हैं वो इन्वेस्ट करने हैं, डिवोट करने हैं, और अपनी ग्रोथ के लिए उन्होंने कितने रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज़ करने हैं। फिर सेकंड पॉइंट ये है दे मस्ट डिसाइड हाउ टू एलोकेट द अवेलेबल रिसोर्सेज अमंग देयर ऑफस्प्रिंग्स, कि जितने रिसोर्सेज उनके बच गए हैं रिप्रोडक्शन के बाद, कि रिप्रोडक्शन हो गई है, उन्होंने कुछ रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर लिया है, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो गए हैं, उसके बाद जो उनके रिसोर्सेज बचे हैं उन रिसोर्सेज को उन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग के दरमियान में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट सब टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग फैमिली मेम्बर्स ओवर पेरेंटल केयर। एक जो फैमिली के मेम्बर्स होते हैं उनके दरमियान भी जो है वो पेरेंटल केयर पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं बच्चे ये सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं और इंट्रा ब्रूड कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट जो है इट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एवोल्यूशनरी इंटरेस्ट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बच्चे वो मैटिंग कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और पेरेंटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। तो मेटिंग में बच्चे ये 2 मेल्स के दरमियान भी हो सकता है, जो है वो एक फ़ीमेल के लिए 2 मेल्स के दरमियान भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और पेरेंटल इन्वेस्टमेंट में जो है ये 2 अपोजिट सेक्सेस के दरमियान हो सकता है, मेल और फीमेल के जो उनका न्यू ऑफस्प्रिंग है उसकी केयर कौन करेगा। उसके बाद है इंट्रा ब्रूड कॉन्फ्लिक्ट्स। इन दिस कॉन्फ्लिक्ट यंग ट्राई टू ऑब्टेन रिसोर्सेज दैट पेरेंट्स प्रेफर टू डिस्ट्रीब्यूट टू अदर मेंबर्स ऑफ द करंट ब्रूड। इसमें यह होता है बच्चे कि जो यंग ऑफस्प्रिंग्स होते हैं
वो उन रिसोर्सिस को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं जो कि करंट ब्रूड जो न्यू यानी कि ऑफस्प्रिंग होते हैं जो कि पेरेंट्स ने उनके लिए बचा के रखे होते हैं। उसके बाद बच्चे एक टर्म है सिबलिसाइड। तो सम स्पीशीज़ में ऐसा होता है कि जो सिबलिंग्स होते हैं उनके दरमियान भी कंपटीशन होता है रिसोर्सिस के लिए। तो सिबलिंग्स क्या करते हैं, एग्रेशन यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं और वो अग्रेसिव बिहेवियर सम टाइम दूसरी उनके जो सिबलिंग्स होते हैं उनको किल कर देते हैं। तो जो सिबलिंग है वो किल हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सिबलिसाइड। सिबलिंग्स बच्चे ये होता है कि एक ही पेरेंट के एक ही टाइम में प्रोड्यूस होने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको बोलते हैं सिबलिंग्स। उसके बाद है बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग द पेरेंटल केयर, कि जो पेरेंटल केयर है इस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें फैक्टर है लाइफ हिस्ट्री, फिर है सर्टेनिटी ऑफ पैटर्निटी, लास्ट इसका फैक्टर है जेंडर ऑफ ऑफस्प्रिंग। फिर पेरेंटल केयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हु प्रोवाइड्स केयर, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने ऑफस्प्रिंग्स को केयर प्रोवाइड करनी है तो ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हु प्रोवाइड्स केयर। तो फर्स्ट है कि फ़ीमेल केयर। तो बच्चे जो एनिमल्स हैं इनके 91% ऑफ जेंडर जो है इसमें फ़ीमेल पेरेंटल केयर प्रोवाइड करती है, कि ऑफस्प्रिंग की केयर जो है वो फ़ीमेल करती हैं और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है पेरेंटल केयर की। फिर कुछ जो हैं बाई पेरेंटल होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑफस्प्रिंग की केयर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स। फिर कुछ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ मेल जो है वो केयर करता है ऑफस्प्रिंग की, मेल केयर इसको बोलते हैं। ये मोस्टली अकर होता है फिशेस और एम्फीबियंस में। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है डिस्पर्सिंग विद पेरेंटल केयर, यानी कि ब्रूड पैरासाइटिज्म। सम बर्ड्स एक्सप्लॉइट द पेरेंटल बिहेवियर ऑफ अदर बर्ड्स, दीज बर्ड्स आर कॉल्ड ब्रूड पैरासाइट्स। इसमें क्या होता है कि बच्चे कुछ बर्ड्स यंग बर्ड्स ऐसे होते हैं कि पेरेंटल केयर के लिए दूसरे जो बर्ड्स होते हैं उनका जो है ना वो उनके जैसा बिहेवियर शो करते हैं उनकी पेरेंटल केयर के लिए। तो उन बर्ड्स को हम बोलते हैं ब्रूड पैरासाइट्स। इसकी जो है ये 2 टाइप्स होती हैं, इंट्रा स्पेसिफिक ब्रूड पैरासाइट्स और इंटर स्पेसिफिक ब्रूड पैरासाइट्स। इंट्रा स्पेसिफिक एज़ यू नो एक ही स्पीशी के जो है मेंबर्स के दौरान, और इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान।